गाइस एप्पल की तरफ से एक ऐसा साइलेंटली फोन लॉन्च हुआ है जिसे एप्पल कह रहा है बजट आईफोन, जिसका नाम है आईफोन 16 SE। ये फोन जिस प्राइस में लॉन्च हो रहा है भाई, लोगों के मन में इतना कंफ्यूजन आ रहा है, क्या ये फोन को हमें लेना चाहिए, क्या एक्चुअल में इसको खरीद के हमको बेनिफिट होगा, या इसी सेम प्राइस में एक फोन आ रहा है आईफोन 15, उसको कंसीडर करना चाहिए। सो अगर आप सब इन दोनों फोन्स में कंफ्यूजन या डाउट हो रही है तो भाई ये वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे देखोगे तो ये जो डाउट और प्रेशर आ रहा है इस दोनों फोन्स को खरीदने में खत्म कर दूंगा मैं। विदाउट फर्दर डिले, मेरे को नहीं जानते तो मेरे नाम पर तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल एनमेक्स टेक। बाकी अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ लाइक बटन को दबा दो। बस एक ही चीज है, एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत करीब है 30,000 के, तो प्लीज करवाओ यार जल्दी, ऐसे समझ रहे हो। बाकी अब सीधे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोनों ही फोन्स की मैं अगर प्राइसिंग की बात करूं, आईफोन 16e की प्राइसिंग की बात करें तो अभी 60,000 का मिल रहा है ये। अगर हम आईफोन 15 को देखें ऑनलाइन तो ये आप सब 61,000 रुपीज में मिल रहा है, तो 1500 का ही फर्क है। आईफोन 15 को ऑफर्स में देखोगे, मतलब जनरली ऑफर या सेल्स में आता है तो वो आप सबको और डिस्काउंटेड प्राइस में मिल सकता है। तो प्राइसिंग की बात करें दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे आते हैं, बल्कि आईफोन 15 तो आप सबको कम प्राइस में ही मिल रहा है। सेम प्राइस है तो कंफ्यूजन आप सबको और बढ़नी चाहिए, बट आप टेंशन नको, मैं हूं ना, अभी कंफ्यूजन दूर करता हूं। भाई सबसे पहले अगर दोनों ही फोन्स के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आईफोन 16e की बात करो दो कलर्स में आते हैं, वही आईफोन 15 में आप सबको वैरायटी ऑफ कलर्स मिलते हैं। दोनों ही फोन साइड एल्यूमिनियम एंड ग्लास बैक के साथ आते हैं। और अगर मैं डिजाइन लुक की बात करूं तो आईफोन 16e का जो डिजाइन है, अगर आपने आईफोन 14 चलाया है, आगे पीछे हर जगह से फ्रंट बैक आपको एकदम फील देगा आईफोन 14 की। वही आईफोन 15 की अगर डिजाइन की बात करूं तो वो काइंड ऑफ ट्रेंडी डिजाइन है, मतलब काइंड ऑफ थोड़ा कर्व सा डिजाइन है, तो मजा आ जाता है उसको। मेरे को पर्सनली आईफोन 15 का डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता है। आईफोन 16 मेरे को काइंड ऑफ थोड़ा ओल्ड लुक की तरफ लगा, मतलब एक सिंगल ही कैमरा मिलता है, दैट्स इट, बहुत सिंपल लुक है। बट आईफोन 16e में आप सबको एक्शन बटन मिलता है, जो कि आईफोन 15 में वही साइलेंट स्विच बटन मिलता है। तो ये चीज एक एडवांटेज है। 16 सीरीज में जैसे एक्शन बटन है, इसमें 16e में आप सबको एक्शन बटन मिलता है, कस्टमाइज कर सकते हो। ओवरऑल डायमेंशन हर एंगल से दोनों ही फोन सेम है, बट वेट के मामले में, वेट और हैंडी मैं पर्सनली बोलूंगा 16e काफी आप सबको वेट में लाइट वेट लगेगा। डिस्प्ले की बात करें तो भाई 16e और 15 में आप सबको सेम ही साइज डिस्प्ले का मिलता है। 6.1 इंचेस की XDR OLED डिस्प्ले है दोनों ही फोन्स में, डिस्प्ले में कोई फर्क नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई 16e में आप सबको रिफ्रेश रेट क्या 90 हर्ट्ज है, बिल्कुल नहीं गाइस, 60 हर्ट्ज में ही मिलता है। मतलब नया फोन लॉन्च कर रहे हैं अभी भी 60 हर्ट्ज। हेलो भाई, 16e में अभी भी आपको 14 वाला नॉच देखने को मिलता है। मतलब एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि भाई नॉच मिलके डायनेमिक मिलेगा, नहीं भाई, आईफोन 15 में आप सबको डायनेमिक आइलैंड मिलता है। समझ रहे हो, देख रहे हो, सेम प्राइस में आईफोन 15 में डायनेमिक मिल रहा है, इसमें पता नहीं क्यों दे दिया नॉच। एंड भाई ब्राइटनेस की बात करें तो 16e में आप सबको पीक ब्राइटनेस अभी क्लेम किया गया है 1200 निट्स तक की है आउटडोर में, और आईफोन 15 में आप सबको उससे भी ज्यादा 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस तक जाती है फोन। अगर हम बात करें दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस की तो भाई आईफोन 16e में आप सबको नया A18 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलता है, वही आईफोन 15 में आप सबको पुराना वाला A16 बायोनिक चिपसेट है। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है भाई, 16e में जो जीपीयू कोर्स है वो 4 कोर्स में मिल रहा है, बट वही आप सबको आईफोन 15 में 5 कोर्स का जीपीयू मिल रहा है। तो इन जनरल मैं पर्सनली बात करूं, बहुत लोग ये चीज देखते ही नहीं है डिटेल में कि क्या चीज होता है, और इवेंट में भी नहीं बताया। भाई कोर्स आप सबको ज्यादा मैटर्स करते हैं, बिकॉज ऑफ गेमिंग करोगे, मल्टीटास्किंग करोगे तो आईफोन 15 आप सबको तेज लगेगा। इन जनरल दोनों की परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत एकदम क्लोज टू क्लोज रहने वाले हैं दोनों के परफॉर्मेंस में, बट कोर्स की वजह से जो गेमिंग्स है और भी चीजें हैं जो मल्टीटास्किंग जिसमें जीपीयू यूजर्स होते हैं, उसमें आप सबको आईफोन 15 ही बेटर परफॉर्म करेगा 16e से। बट अगर मैं बात करूं एआई की तो भाई हाँ जी, आप सबको 16e में एआई इंटेलिजेंस मिलता है, इनबिल्ट आता है, सारे एआई के फीचर्स आप सब यूज करते हो, और ये चीज आईफोन 15 में दूर दूर तक नहीं है भाई। एआई की कोई भी आप सब चीज यूज नहीं कर पाएंगे, बट ये चीज आपके पर्सनली प्रेफरेंस पे है कि देखो आप सब एआई आपको मिलेगा अगर फोन में, तो आप सब एआई कितना ही यूज करोगे वो आपके ऊपर है कि आप एक्चुअल में फोन में एआई यूज करते हो या एक्चुअल में फोन प्रैक्टिकली चलाते हो। भाई अगर हम दोनों ही फोन्स की कैमरा की बात करें तो सबसे पहले 16e में सिंगल कैमरा मिलता है, 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा दिया हुआ है, वही फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है जो आईफोन 16 सीरीज में लगा हुआ है। वही 15 में आप सबको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल प्लस एक अल्ट्रा वाइड भी है, और फ्रंट में 12 मेगापिक्सल। बट एक जो बहुत बड़ी चीज यहाँ पे मिसिंग है वो है अल्ट्रा वाइड सेंसर, जो आईफोन 15 में मिलता है। अब इन जनरल अल्ट्रा वाइड ऐसी नीड है जो रियल लाइफ में बहुत लोग अल्ट्रा वाइड यूज करते हैं, और ये आईफोन 16 में नहीं है। प्लस दोनों ही फोन्स आप सबको सुपर हाई रेज इमेजेस निकाल के देंगे 24
मेगापिक्सल प्लस 48 मेगापिक्सल। 16E में आप सबको सिर्फ एक 1x और एक 2x ऑप्टिकल जूम मिलता है। वही आईफोन 15 में 0.5x 1x 2x तक आप सब जूमिंग कर सकते हैं। तो हाँ भाई, मैं कट टू कट अगर बात करूं, दोनों की इमेजेस क्वालिटी सेम ही रहती है, बल्कि आईफोन 15 ज्यादा मेरे को बेटर लगा। प्लस दोनों ही फोन डॉल्बी विजन सपोर्ट करते हैं अप टू 4K 60 FPS तक। दोनों ही फोन्स में फोटोग्राफिक स्टाइल आप सबको मिलता ही है। इन जनरल अगर मैं प्रैक्टिकली कैमरा को देखूं तो हाँ, अल्ट्रा वाइड नहीं है, तो इसकी वजह से मैं कैमरा में आप सबको 15 ज्यादा प्रेफर बोलूंगा। 15 ज्यादा प्रैक्टिकल है आपके लिए। बात करें दोनों की बैटरी एंड कनेक्टिविटी की, तो भाई ये दोनों ही फोन 26 आवर का प्लेबैक टाइम मिलता है। ये जो नया फोन आया आईफोन 16, ये आप सबको ज्यादा ऑप्टिमाइज बैटरी देगा, ज्यादा अच्छी बैकअप देगा। क्यों? इस बार आईफोन में ना एक नया चिपसेट लगा जो कि C1 का नया मॉडेम। अभी तक क्वालकॉम के यूज करते थे, बट ये एकदम नया नवेला चीज है। इससे ना बेसिकली होता है गेमिंग में अगर आप सबको नेटवर्क लेटेंसी आती है, 5G के अच्छे नेटवर्क नहीं आते, तो ये चीज सारी चीजों को एक सोल्यूशन है भाई, एप्पल ने नया है, बहुत यूनिक चीज है। तो इसके वजह से जो आईफोन 15 है वो थोड़ा सा पीछे ही रह जाता है, बिकॉज उसमें नया चिपसेट नहीं है, भाई इसमें मिलता है। तो इन जनरल बैटरी लाइफ भी आप सबको अच्छी मिलेगी, ऑप्टिमाइज मिलेगा, प्रोसेसर के साथ अच्छा ऑप्टिमाइज है ये वाला चिपसेट। बाकी दोनों ही फोन्स USB Type-C सपोर्ट करते हैं विद द सपोर्ट ऑफ USB 2.0। बट एक चीज नहीं मिलती भाई 16E में, मैगसेफ सपोर्ट नहीं मिलता है 16E में। वही आईफोन 15 में आप सबको मिलता है, कवर के साथ मैगसेफ यूज करना है, चार्जिंग यूज करनी है, वायरलेस यूज कर सकते हो। 16E में कहां है? नहीं है भाई। ये सारी चीजें मैंने कट टू कट आप सबको बताई। जो मेजर डिफरेंसेस थे वो यही थे कि आप सबके आप सामने है। अब कंक्लूजन की मैं बात करूं, पर्सनली देखो, आप सबको अगर उसी प्राइस में ज्यादा फीचर मिलेंगे, मतलब एक जगह एक ही थाली में बहुत सारा पकवान मिल रहा है और एक ही थाली में आप सबको कम पकवान मिल रहा है, तो जिसको ज्यादा भूख लगी होगी वो तो भाई ज्यादा ही थाली लेगा। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? तो बस वही चीज है, ज्यादा फीचर्स आपके सामने मैंने सारी चीजें रिप्रेजेंट की है। दोनों ही फोन सेम ऑलमोस्ट चीजों के साथ आते हैं, बल्कि अगर आप 10,000 और लगाओगे तो आईफोन 16 की सीरीज ले लो, जिसमें AI मिलेगा, बहुत तगड़ा लुक है, बहुत चीजें अच्छी हैं। वरना अगर स्ट्रिक्ट बजट है आप सबको, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा आईफोन 16 की तरफ देखना भी मत, बिकॉज वो फोन ही क्यों आया मेरे को तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। उससे बढ़िया आईफोन 15 लो, मस्त चलाओ, डायनेमिक आइलैंड यूज करो, अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल रहा है एक्स्ट्रा। वही चीज 16E में बहुत मेजर चीजें मिसिंग है। मुझे पता है बहुत लोग 16E भी लेंगे, जिसको नया फोन चमकाने का शौक है, अलग चीज होती है, वो तो बाकी आपके प्रेफरेंस पे। बाकी ये होपफुली वीडियो देख के मजा आया तो हिट द लाइक बटन, थोड़ी भी इंफॉर्मेशन लगी तो सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते हैं आप सबको ऐसे एक्साइटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय।